अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर, और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पार्टी की मंशूर कमेटी के सरबरा जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। बड़ी खबर है, आज का बड़ा दिन है आपके लिए। 7 साल जिस बयानिए का आप मुकाबला करते रहे, आज उस मुकाबले की फतह हुई है, कामयाबी हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया है लंदन के उन जायदादों के केस में कि जिन जायदादों को बुनियाद बना के 7 साल तक आपकी पार्टी और आपके लीडरान के हवाले से एक मखसूस बयानिया बनाया गया। तो आज के इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया मती साहब, और मेरे दोनों अजीज दोस्तों को भी सलाम कहिएगा, एजाज को भी और साकिब को भी। आप सब माशाल्लाह एक्टिव सहाफत हैं और सारे निशान बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग भी आप लोग कर रहे हैं और एक मुद्दत से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये दिन जहां हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन बहुत से सवालात भी उठाता है कि आज अगर हमें ये पता चलता है कि ये सारा केस जो था बेबुनियाद था, और जो बुनियादी सवाल आज भी उठाया गया कि किसी के असासों का तयन अगर करना है और उनकी मालियत का तयन करना है और ये बताना है कि ये असासे उसके वसाइल से ज्यादा हैं, तो वसाइल का भी तयन करना पड़ेगा, जमा तहकीक करनी पड़ेगी। इसके वसाइल 1 लाख हैं और असासे 1.5 लाख के। ना आप असासों का तयन करते हैं, ना आप वसाइल का तयन करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। और मती भाई, आप तो जानते हैं कि इस फैसले के अंदर भी लिखा गया था कि उन पर करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, मिस यूज ऑफ ऑफिस का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन बज़ाहिर ये वसाइल के मुताबिक नहीं है, उनके साथ आमदनी के मुताबिक। जी। मगर इरफान सिद्दीकी साहब, ये तो कानूनी बातें हैं ना, जो आज पहली बार शायद लोगों के सामने आई कि कितने बड़े बड़े कानूनी नकाइस थे उस फैसले में, कि जिसका पस मंज़र सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था। तो आप बतौर एक सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस के अंदर जो जो कार्रवाइयाँ की या कार्रवाइयाँ डाली, तो आज आपके ख्याल में ये जो फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम कार्रवाइयों और फैसलों की नफ़ी नहीं करता? नफ़ी शायद मती छोटा लफ्ज़ है। मेरा ख्याल ये है कि उन तमाम जजों की एहलियत पर भी और उनकी दयानत पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है, और वो एक खेल का हिस्सा बने हैं, एक ड्रामे का हिस्सा बने हैं, एक बड़े ही बददयानत सर्कस का हिस्सा बने हैं, जिसका मकसद एक शख्स को मंजर से हटाना और दूसरे को मंजर के बीच दायरे के अंदर लाना था। और जब जज इस चीज में शामिल हो जाएं और मैनूवरिंग करें, आपको पता है, आपके सामने मैं क्या बयान करूं कि किस तरह वो व्हाट्सएप कॉल्स के लिए JIT बनती है, किस अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, चलें आप ज्यादा ना बयान करें, मगर आप कुछ नाम ले सकते हैं आपके ख्याल में ये 7 साल जो कुछ हुआ आपकी जमात और आपकी क़यादत के साथ, तो चाहे वो अदलिया के नाम हैं, चाहे वो नैब के नाम हैं, चाहे वो JIT के नाम हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के नाम हैं, आप कोई नाम ले सकते हैं 3-4 बड़े आपके मुजरमों के, जो आपके मुजरम हैं? मेरे मुजरिम तो चलो हैं, या मियां साहब के मुजरिम हैं, लेकिन मैं मतीउल्लाह जान साहब, मैं समझता हूं कि इंसाफ के भी मुजरिम हैं और पूरी कौम के भी मुजरिम हैं। ये बिल्कुल एक मशल ओलंपिक एक दौड़ थी, एक प्रोजेक्ट था, उसकी शम्मा उठाए हुए थे। 2011 से यहाँ तक ये होता था कि वो शम्मा एक कमा के पार होके चले जाते थे। अदलिया की तरफ आइए, साकिब निसार साहब, खोसा साहब खुद कहते हैं कि ये तुम कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास आओ। खान साहब खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जी हम तो ये कर रहे थे, तो हमें चीफ उसने कहा, साकिब निसार ने कहा, साकिब खोसा ने कहा कि मेरे पास आओ। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अदलिया का चेहरा भी मेरा ख्याल है कि बहुत ही सयाह नजर आता है। उन किरदारों का भी जो एक बड़े मुकद्दस इदारे के और हमारे देश के जिम्मेदार थे, वो भी एक गंदे खेल का हिस्सा बने हैं। और आप देखिए कि एक जज जो हाई कोर्ट का जज है, उसके घर जाता है एक जर्नल और कहता है जी कि तुम ये हमें गारंटी दो
कि इसकी जमानत नहीं लोगे, ना इसकी बेटी की ना इसकी, वरना हमारी 2 साल मैच जाया हो जाए। अब हमारे निजाम की कमजोरी क्या है? आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, निजाम के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इन लोगों को कटहरे में लाए। नवाज शरीफ को 7 साल आपने टांगे रखी उसके बड़ी हमें और 4 साल में काट के आया है, 2 साल उसने जेलों में काटे। इसका कौन जवाब दे? और छोड़ दे 2015 का जो पाकिस्तान था। इरफान सदीकी साहब, आपके टेलीफोन लाइन में कोई मसला आ रहा है, आपको दोबारा हम कॉल करते हैं। इन द मीन टाइम मैं ज़रा एजाज को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। एजाज सैयद, आज जब फैसला हुआ तो नवाज शरीफ साहब ने पहली बार जो है ना अपना मास्क ऐसे करके उतार के फेंका, और पहली बार लग रहा था कि शायद वो कुछ बात करना चाहते हैं, तो कुछ उन्होंने मुझसे बात भी की कमरा अदालत के बाहर ही। ज़रा सुनते हैं क्या बातें हुई। आपको मालूम है, मैंने बहुत पहले कहा था कि मैंने मामलात को अल्लाह पे छोड़ा है। अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो सर अब इस जो एक और रेफरेंस भी अभी रहता है, तो उसमें तो अभी आपका जारी है केसेस, तो उसमें भी आपकी कोई उम्मीद है कि वो भी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि ये केसेस कैसे बने थे सर, और उसी तरह ख़त्म हुए सर? अल्लाह ने किया, अल्लाह ने किया। सर अभी इलेक्शन में आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को भी बाहर आके मुकाबला करने देना चाहिए सर? ये तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आप समझते हैं उनके साथ वही हो रहा है जो आपके साथ हुआ था? नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन ये है कि टेट फॉर टैट इस दुनिया का निज़ाम है, अल्लाह का दस्तूर है। टिट फॉर टैट इस दुनिया का निज़ाम है। एजाज सैयद साहब, नवाज शरीफ 3 बार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, 4 साल बाद जलावतनी से वापस, इतना बड़ा अदालत का फैसला आया और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं टिट फॉर टैट दुनिया का निज़ाम है, तो क्या वाकई ये टिट फॉर टैट था? बज़ाहिर तो वो दुरुस्त कह रहे हैं। ये टिट फॉर टैट हो तो मेरे ख्याल में वो किरदार भी सज़ा पाएँ जो इस सारे वाक़े के पीछे थे। वो तो आज भी आपकी आला अदलिया में भी मौजूद हैं, वो आज आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग रिटायर हो गए हुए हैं, कुछ हैं भी तो उनको तो कोई सज़ा नहीं होती है। सज़ाएँ या टिट फॉर टैट आज आके सियासतदानों के ऊपर ही होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का ये मौक़िफ़ ठीक नहीं है। बहुत सारा जो पस मंज़र है, अब तो वो पस मंज़र नहीं रहा, अब तो वो सामने स्टेज पे आ गई हैं, बहुत सी बातें खुल के आ गई हैं, बड़े बड़े इंकशाफात हुए। आपने देखा कि एक साबिक़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कैसे बताया कि जनरल फैज़ उनसे कैसे रब्ता करते रहे और क्या क्या कहते रहे। फिर अरशद मलिक की जो वीडियोज़ आई, उस अरशद मलिक ने अपनी वीडियोज़ में कैसे बताया कि किस तरह दबाव आता रहा और क्या कुछ होता रहा। फिर उसके बाद भी बहुत सारे इंकशाफात हुए, और इस सब के बावजूद भी जो फैसले की बुनियाद कानूनी और तकनीकी एतबार से बनाई गई थी, आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो कानूनी और तकनीकी बुनियाद भी ख़त्म हो गई, और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई कि कई लोगों के लिए ये हैरान कुन थी कि इतने बुनियादी कानूनी नुकात को भी नज़रअंदाज किया गया एहतसाब अदालतों की तरफ से, और रेफरेंस बनाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जिस तरह बनाया गया। तो किस बुनियाद पे आज नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया है लंदन की उन जायदादों के केस में कि जिन जायदादों का नाम ले लेके जो सियासी मुखालफिन हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने नून लीग के बयानिए को यकीनी तौर पे बहुत ठेस पहुँचाई है, नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल, जो फैसला था एहतसाब अदालत का वो कायम तो नहीं रह सकता था। मैं आपको 19 सितंबर 2018 का जो इनकी जब ज़मानत हुई थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो फ़ैसला लिखा था। वो माहौल था जिस वक्त इस किस्म के रिलीफ नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन जजेज़ ने ये रिलीफ दिया था। और जो 43 जो पेजेस की जजमेंट थी उनकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें आज जो सवालात सामने आ रहे हैं, उस जजमेंट में वो सवालात उठाए गए थे,
और जब वो सुप्रीम कोर्ट वो मामला गया तो आपको याद होगा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सख्त जो है वो बरहमी का इजहार किया कि हाई कोर्ट के जजेस ने एक जो बेल मैटर था उसमें इतनी डिटेल के साथ लिख दिया है और बज़ाहिर उसमें इतनी एरर्स थे एहतसाब अदालत की उस 6 जुलाई 2018 की जजमेंट में कि उसमें उन्होंने लिख दिया जो बेल मैटर था उसी में लिख दिया। फिर एक दो और चीज़ें भी कुछ अब जो क्योंकि पनामा जो है इस पर अब जो नवाज शरीफ जो है बरी हो चुके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहीं कि जब आसिफ सईद खोसा या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे 2019, 20, 21 में उनकी ये ख्वाहिश थी कि हाई कोर्ट जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो ये अपीलें निपटाए जैसा तैसा भी और ये सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट स्टैंप लगाए। ये चीज़ें भी बिहाइंड द सीन चलती रही हैं। अब उसको मतलब उसको क्या कहेंगे, लेकिन वो अब मामलात आगे बढ़े। दरमियान में नवाज शरीफ साहब जो है वो बैरून मुल्क चले गए, अब्सकॉन्ड करके 4 साल वो अपीलें फिर टेकअप ही नहीं हुई और आज जो है वो दोबारा से टेकअप हुई और नैब का स्टांस तो चले जो भी उन्होंने लिया कि जजमेंट आ चुकी है, लेकिन जो चीज़ें रिकॉर्ड की हैं वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो ये कैप्टन सफदर और मरियम नवाज उनकी जो एक्विटल हुई थी उसको जजमेंट है, वो जजमेंट वो पढ़ने वाली है, उसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं लाया नैब। अब जो एहतसाब अदालत के जज साहब उन्होंने किस बेस पे फैसला किया, ये पहले 19 सितंबर 2018 फिर अभी 2022 में जजमेंट आई उसमें उन्होंने वाजे किया कि उसमें जो दस्तावेजात लगानी थी वो उन्होंने फोटो कापीज लगाई हुई थी, ओरिजिनल वो नहीं थी, दस्तावेजात नहीं, वो जो चैनल जिसके जरिए आनी थी वो नहीं थी। बहुत सारे सवालात थे। आज भी जो अमजद परवेज साहब ने भी सवालात उठाए कि उनकी मलकियत के हवाले से क्वेश्चंस हैं कि वो मलकियत फिर जो उसकी कितनी मालियत कितनी है वो उनका नहीं लगाया गया, ताय्युन ही नहीं किया गया, ताय्युन ही नहीं किया गया। बल्कि उस वक्त जो है वो जब जमानत चल रही थी तो नैब ने ये कहा था कि इनका ताय्युन जो है वो गूगल करके देख लें, तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जुर्माना भी किया था। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की खिचड़ी बनी हुई थी और मेरा यह ख्याल है कि आखिरी जो बात आज नायब ने की उसने पूरा मामला जो सम अप कर दिया। तो उन्होंने कहा जी हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मतलब वो कहना ये चाह रहे थे कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रेफरेंस दायर कर दें, हमने दायर कर दी। सुट पंजाब में तो घर ही नहीं सर। बट एनीवे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद और बहुत सारे किरदार हैं इस तमाम 7 साला ड्रामा, अगर मैं कहूँ गलत ना होगा, इस ड्रामे के पीछे, तो उनका भी किरदार हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद।